हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। आपका प्रश्न है कि हमें भगवान के सामने क्या इच्छा करनी चाहिए, या फिर हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि लोग भगवान से वो चीज़ें मांगते हैं जो कि मांगना ही नहीं चाहिए। जैसे हमारे माता पिता से अगर बच्चा सुबह और शाम दोपहर रोज कह रहा है, पापा मुझे रोटी चाहिए, पापा मुझे दाल चाहिए, पापा मुझे चावल चाहिए, ये उसकी मूर्खता है। क्यों? क्योंकि पापा उसको ऑटोमेटिकली दे रहे हैं, मांगने की जरूरत नहीं, बिना मांगे ही वो देते रहेंगे। उसी प्रकार से इस भौतिक संसार में भगवान, ये जो भौतिक चीजें हैं, जितनी हमारी जरूरत है भगवान वो हमें देते ही रहते हैं। जैसे साउथ में इतने हजारों हजारों हाथी हैं, भगवान उन सब का पेट भरते हैं। उसी प्रकार से मनुष्यों का भी जितनी भी जरूरतें हैं भगवान वो पूरी करते रहेंगे। इसको मांगने की जरूरत नहीं है, एक पिता के समान। लेकिन मूर्ख व्यक्ति ये चीजों में समय बिता देता है। भगवान इवन कि भागवतम में कैंटो 7 अध्याय 10 श्लोक 2 में श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे भगवान, मैं एक नास्तिक परिवार में जन्म लिया हूँ और यहाँ पर स्वाभाविक रूप से भौतिक सुखों का अंबार है। यहाँ पर भौतिक सुख की कोई कमी नहीं है, सब एक से बढ़कर एक है। स्वाभाविक रूप से मैं इन सब के प्रति मोहित हो रखा हूँ, इसलिए मुझे इन सब भौतिक चीजों में मत लुभाइए। मैं इन सब से बहुत डरा हुआ हूँ और हम भौतिक जीवन से मुक्त होना चाहते हैं। केवल यही कारण है कि हम आपका शरण लिए हुए हैं, शरण लेने के लिए आए हैं। ये प्रहलाद महाराज तब कहते हैं जब भगवान उनसे बोलते हैं कि मांगो जो मांगना है। तो इसलिए हमें जो है भौतिक चीजों के बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए, ये तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और कहते हैं कि कैंटो 7 के चैप्टर 10 श्लोक संख्या 4 में कह रहे हैं कि प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ऐसा करता है कि भगवान आप मुझे ये दे दो, फिर मैं आपके लिए ये करूँगा, वो क्या कह रहे हैं, जो भक्ति के बदले में कुछ भौतिक लाभ की इच्छा रखता है वह आपका शुद्ध भक्त नहीं हो सकता। वास्तव में वह उस व्यापारी से अधिक कुछ नहीं है जो सेवा के बदले लाभ चाहता है। तो इस प्रकार से भक्तों को चाहिए कि इन सब के चक्कर से बाहर निकले, ये सब की इच्छा तो करना ही नहीं चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरी कविताम व जगदीश कामयी मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति हेतु की त्वयि। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि हे भगवान, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे फॉलोवर नहीं चाहिए, मुझे सुंदर स्त्री और पति नहीं चाहिए, ना तो हमें विद्या चाहिए, ज्ञान चाहिए। मेरी तो केवल एक ही इच्छा है, क्या? जन्म जन्मांतर तक आपके श्री चरणों में अहेतु की भक्ति,
अहेतु की मतलब बिना किसी हेतु के, बिना किसी कारण के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लाभ के ये भक्ति हमारे हृदय में बनी रहे। इवन कि इस प्रकार से भगवान से हमारी यही इच्छा होनी चाहिए और दूसरी इच्छा तो होनी ही नहीं चाहिए। प्रहलाद महाराज को उसके पिता हिरण्यकशिपु ने इतना कष्ट दिए, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि भगवान मुझे इस कष्ट से बाहर निकाल दो, मुझे इससे उबार दो ना। उन्होंने कभी चर्चा नहीं की। सोचिए हमारे जीवन में तो ऐसा कष्ट नहीं है, हम भगवान से मांगने लग जाएं, मुझे धन दे दो, पति दे दो, पैसा दे दो। अभी तो इतना कष्ट है नहीं, आया नहीं। सोचिए प्रहलाद महाराज जैसा कष्ट में जिनको कोई भरोसा नहीं किस क्षण मार दिया जाए, वो भी भगवान से ये सब चीजें नहीं मांग रहे। ध्रुव महाराज के समक्ष भगवान प्रकट होते हैं तो क्या बोलते हैं, मैं तो कांच का टुकड़ा ढूंढ रहा था, मुझे हीरा मिल गया। गोपियां हर समय कभी भी भगवान से सुख और वैभव नहीं मांगा, वो तो केवल एक ही इच्छा रखी, भगवान कृष्ण मेरे प्राणनाथ बने रहें और कुछ नहीं, भगवान कृष्ण खुश रहें, बस हम यही चाहते हैं। श्रीला हरिदास ठाकुर को कितनी बार लोगों ने 22 बाजारों में पीटे, लेकिन वहाँ पर भी श्रीला हरिदास ठाकुर ये नहीं इच्छा किए मुझे बचा लीजिए, वो तो केवल और केवल नाम जप में ही लगे रहे। इस प्रकार से भक्तों को चाहिए कि केवल और केवल एक ही चीज मांगना चाहिए कि हे भगवान मेरी मति धन पद सम्मान सुख सुविधा मान सम्मान में ना पड़े, और ये मांगना चाहिए कि हे भगवान आप ऐसी कृपा करिए मेरे हृदय में आपके प्रति शुद्ध भक्ति का जागरण हो, हर समय मेरे जिह्वा पर नाम स्मरण हो, जब कोई बात आए केवल आपका नाम याद आए, मम्मा पापा दादा हाय राम हाय मम्मा हाय बप्पा, ये सब ना मुंह से निकले, केवल आपका नाम ही निकले। सत्संग कैसी भी परिस्थिति में हो हमें केवल भगवान का भक्तों का संग मिलता रहे, और भौतिक चीजों के प्रति हमारा मति बिल्कुल ना जाए, स्त्री पुरुषों के प्रति बिल्कुल ना इच्छा करें, भौतिक भोग में मेरी रुचि ना लगे। और ऐसी कृपा करिए ताकि मैं तो आपके श्री चरणों में लगा ही रहूं, लेकिन साथ साथ में दूसरों को भी आपके चरणों में लगाऊं। इस प्रकार से हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।